ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। फटाफट से चालू करेंगे, फटाफट से फिनिश करेंगे। ओके गाइस, तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? वी हैव सीन अबाउट रीवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स। तो हमने एक चीज समझी थी दैट इफ देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा वो हम डिटेल में देख चुके हैं। जर्नल एंट्रीज कैसे होगी वो भी हम डिटेल में देख चुके हैं। सो लेट्स गो ऑन द टॉप। तो मैंने आपको क्लास के जब ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन द पार्टनर, तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर हम कर चुके हैं, प्रीफेसिंग रेशियो हम कर चुके हैं, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हम कर चुके हैं, एडजस्टमेंट और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम कर चुके हैं। सो ऑलमोस्ट एंड पर पहुंच गए हैं। क्या बचा है? एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉसेस। तो आप रिजर्व्स ऑफ प्रॉफिट्स, इसका क्या होगा? कौन से रिजर्व्स ऑफ प्रॉफिट विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द लिखा यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व्स प्रॉफिट्स एंड लॉस। अब देखिए, कॉमन सेंस से मुझे तुम लोग ही बताओ कि नतांश और सुजल वर पार्टनर्स इन अ फर्म, जो पार्टनर्स थे, और मुझे एडमिट किया गया एज अ न्यू पार्टनर। हरीश हैज बीन एडेड एज अ न्यू पार्टनर, और जब मैं ऐड हो रहा था ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स या प्रॉफिट्स दिख रहे थे। ठीक है, तो बताइए कि क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इन रिजर्व्स को लेकर? सर ये जो रिजर्व्स हैं ये पुराने पार्टनर्स ने क्रिएट किए हैं, तो सिर्फ उनके बीच में बिलोंग करने चाहिए, नए पार्टनर को उसका एडवांटेज नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। तो क्या बोल रहे हैं नताश? बोल रहे हैं सर देखिए भाई, जो रिजर्व्स है वो ओल्ड पार्टनर्स ने क्रिएट करे, उनके ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट में है, तो दे बिलोंग टू ओल्ड पार्टनर्स। नया पार्टनर आ रहा है, अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो ये पार्टनर बन जाएगा। पार्टनर बन जाएगा ना, उसके बाद उसका सारे एसेट्स और लायबिलिटीज पर हक बन जाएगा, तो इस रिजर्व के ऊपर भी इसका हक बन जाएगा नए पार्टनर का। तो यही कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, घाटा हो जाएगा। तो बताओ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बांट दो पार्टनर्स को। भाई ओल्ड पार्टनर्स के ना, ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं ना, खत्म कर दो, बांट दो। ओल्ड पार्टनर्स में ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, ना होंगे रिजर्व, ना होगा एनी कॉन्फ्लिक्ट। गाइस बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, ये हमने बेसिक बात कर ली, ठीक है। तो अब जब रिजर्व्स की बात होगी तो आपको कौन से रिजर्व? आपको स्पेसिफिक रिजर्व्स भी दिख सकते हैं। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल रिजर्व, जिनका कोई स्पेसिफिक पर्पस। इसके अंदर हम किस किस चीज की बात करेंगे? तो उसके नाम से भी आता है, क्योंकि जनरल रिजर्व्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। और हम किसकी बात करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट बैलेंस मतलब लॉस। तो हम सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, लॉस की भी बात करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट अगर ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करता है, इफ देयर इज एनी एग्जिस्टिंग लॉस, वो भी तो ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करता है। तो हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट। तो अभी आप लोगों ने खुद नहीं मुझे बताया कि सर इफ देयर आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सम रिजर्व्स, तो आप क्या करो ना सर, इनको बांट दो ना। ओल्ड पार्टनर्स को है ना, ओल्ड पार्टनर्स को बांट दो, ओल्ड रेशियो में बांट दो, हो जाएंगे खत्म, फ्यूचर में कोई लड़ाई नहीं रहेगी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू टेल हियर दैट इफ देयर आर एनी फ्री रिजर्व्स, ये लाइन मेरी याद रखें, इफ देयर आर एनी फ्री रिजर्व हिस्ट्री and in old partners in old। सर फ्री रिजर्व का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? बस फ्री रिजर्व का मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं होता है ना। तो सर ऐसे कौन से रिजर्व्स होते हैं जिनके अगेंस्ट में कोई क्लेम हो सकता है? स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है, तो अभी हम स्पेसिफिक रिजर्व्स की बात नहीं कर रहे। सो इफ देयर आर एनी रिजर्व्स वी हैव, एनी प्रॉफिट्स वी हैव, एनी लॉसेस वी हैव, और इसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं, मतलब कोई मांगने नहीं वाला है आपसे, तो आप क्या करते हो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
Okay, so there are reserves, contingency रिजर्व है ऑलरेडी आपके पास, तो आप एंट्री जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? देखिए, रिजर्व्स का होता है क्रेडिट बैलेंस, है ना, प्रॉफिट की कैटेगरी में है ना, तो इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब करेंगे तो डेबिट हो जाएंगे, मतलब जनरल रिजर्व्स आपके कंटिजेंसी रिजर्व जो भी है अकाउंट को आप क्या करिए, डेबिट कर दीजिए। तो ये किसमें बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में, तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो इनकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स रेशियो होगा, ये होगा ओल्ड रेशियो। ठीक है, समझ में आया? मेन रिजर्व्स, ठीक, ठिकाने लगा दिया जर्नल रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व। इफ यू हैव प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो प्रॉफिट अगेन हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो इसकी भी एंट्री कैसे होगी? सेम वैसी की वैसी है ना। बच जाएगा ओल्ड पार्टनर से, बच जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड अगेन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है अब अगर हमारे पास, तो वो क्या कहलाएगा? लॉस। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। जर्नल एंट्री उल्टी हो जाएगी, इसमें ओल्ड पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। सर क्यों डेबिट हो जाएंगे? क्योंकि अब लॉस जब आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, और हमें पता है जब कैपिटल रिड्यूस होता है तो डेबिट कर देते हैं, तो हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। Again, it will be in the same ratio. Simple as that, है ना? ग्रेट। लॉसेस में क्या क्या आता है? लॉसेस में एक तो मैंने आपको क्या बोल दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आता है, और क्या आते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स भी आ जाते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। एसेट्स होते क्या है गाइस? फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं आपके लॉसेस, ये भी आपके लॉसेस होते हैं। एंट्री भी सेम ऐसे ही पार्ट पार्ट हो जाएगी। एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए फिक्टिशियस। आपको क्या मिल जाएगा? एडवर्टीजमेंट, स्पेंड अकाउंट, और क्या दिख जाएगा? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ये जो होते हैं ये हमारे लॉसेस होते हैं, इनको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। इसको भी लॉस की तरह हम लोग राइट ऑफ कर दें। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है हमको? बोल रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1, तो ओल्ड रेशियो 2:1 दिया है। Z was admitted for 1/3 share. On the date of Z's admission, the balance sheet of X and Y showed general reserve and a credit balance of 60,000 in profit and loss account. Pass necessary journal entries at the time of. So अब क्या हो रहा है यहाँ पर? एक तो जनरल रिजर्व है और एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट हो गया, तो जनरल रिजर्व भी प्रॉफिट की कैटेगरी का हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी प्रॉफिट की कैटेगरी का हो गया। तो आप चाहो तो दो एंट्री पास कर सकते हो, आप चाहो तो एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो। तो दो एंट्री कैसे पास होगी? पहले जर्नल का फॉर्मेट ले आते हैं। तो अगर मुझे दो अलग अलग एंट्री पास करनी है तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले लिखूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या करूंगा? टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई अकाउंट।
जनरल रिजर्व कितने थे? 1,50,000। इसको किस रेशियो में बांटूंगा? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1। 1,00,000। क्या करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट है, इसकी एंट्री भी ऐसी होगी, प्रॉफिट लॉस डेबिट। है 60,000 और एल्स व्हाट वी कैन डू। हम इसकी कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते थे, हम चाहें तो कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं, हमारी मर्जी। एंट्री पास कर देते, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। जनरल रिजर्व कितना हो गया? 1,50,000। तो टोटल 2,10,000 हो गया। दिस 2,10,000 will be to 1. It is 2/3 and 1/3. सर हम क्या करें? अलग अलग एंट्री पास करें या कंबाइन एंट्री? तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल प्लीज पास अ कंबाइन एंट्री। टाइम भी बचेगा, प्लस मतलब जो चेकर के पास होगा, एग्जामिनर के पास होगा, उसके पास भी कंबाइन एंट्री वाला ही रहता है। हाउएवर अगर आप डिफरेंट एंट्री पास करते हो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे, बट इट इज ऑलवेज एडवाइज। कोई डाउट गाइस? बहुत बढ़िया। देयर आर एनी फ्री रिजर्व्स? बांट दो पहली फुर्सत में। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये आप मुझे करके बताओ। चलिए करिए। हम क्या कर सकते थे? हम लोग सिंगल एंट्री भी पास कर सकते थे, कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते थे। मैंने क्या करा? मैंने एक कंबाइन एंट्री पास कर दी। जनरल रिजर्व अकाउंट्स को डेबिट कर दी। जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट कर दिया टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। जनरल रिजर्व्स कितने थे? 50,000 के। प्रॉफिट एंड लॉस कितना था? 20,000 का। ठीक है, तो अब जो बाकी बचा 30,000, ये हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 3/5 एंड। ओके चलिए एक और क्वेश्चन करिए फिर। सो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? अब आपने अगर अलग अलग करिए फाइन, ऐसा नहीं है कि दिक्कत है, बट एडवाइजेबल है कि आप कंबाइन एंट्री पास करो। हम कंबाइन एंट्री कैसे पास करेंगे? जितने प्रॉफिट्स वाली चीजें हैं उनको डेबिट कर देंगे, लॉसेस वालों को क्रेडिट कर देंगे और बैलेंस में फिगर पार्टनर्स में चला देंगे। सो कुछ इस तरीके से आपका एंट्री हो जाएगा। सो मैंने क्या करा? जनरल रिजर्व्स को डेबिट कर दिया। कितना अमाउंट है? 36,000। कंटिजेंसी रिजर्व्स, ये भी रिजर्व्स है, इसको भी डेबिट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ये भी प्रॉफिट है, इसको भी डेबिट कर दिया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस था, इसको क्रेडिट कर दिया। अब बैलेंसिंग फिगर अपना कितना बचा? 36,000 प्लस 6,000 प्लस 18 माइनस 24,000 बच रहा है। इसको हम लोग 5:3:2 में बांट देंगे। 36,000 इंटू 5/10 एंड 36,000 डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हाँ, सर, मैंने बस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का अलग बनाया, बाकी कंबाइन करी है प्रॉफिट्स की। ऐसा नहीं करो। इफ यू आर डूइंग सेपरेट एंट्री, पास सेपरेट एंट्री फॉर ऑल। अच्छा अच्छा, ओके ओके, सो यू हैव डन ऑल द प्रॉफिट्स एंड रिजर्व इन द सेम एंड सिंगल एंट्री एंड लॉस इन द अदर एंट्री। ठीक है, चलो ठीक, यस नो सर। प्रॉब्लम है। सो डेबिट वालों की अलग एंट्री कर दी, क्रेडिट वालों की अलग एंट्री कर दी। चलेगा।
नाउ अब क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ। सो हमने क्या बोला अभी तक, हमने ये देखा कि मितांश और सुजल जो है दो पार्टनर्स हैं, रिजर्व थे इनके पास। हरीश सर आ रहे थे पार्टनरशिप में, तो इन्होंने बोला कि झगड़ा ना हो तो बांट दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। लेकिन अब सुजल बोला कि सुन नताश भाई, अपने पास रिजर्व है ना? बोला हाँ है, अपन बांट रहे हैं। सुन, सुजल ने बोला, अरे रुक तो जा, अपने पास रिजर्व है ना यार, ये रिजर्व कितने अच्छे हैं ना, कितने अच्छे लग रहे हैं, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से अपने पास रिजर्व। तो उसने बोला हाँ अच्छे तो है, तभी तो बांट रहे हैं अपन। अरे तू बांटने की बात क्यों कर, पहले मेरी बात सुन। सुन, ये रिजर्व है ना कितने अच्छे लग रहे हैं, इनको बांटेंगे तो ये बैलेंस शीट में नहीं दिखेंगे यार, बड़ा दुख होगा मुझे। तो तो मैं क्या करूं? नताश ने बोला मैं क्या करूं, बांटना तो पड़ेगा। तो नहीं यार, ऐसा मत कर। मैं अपने को हरीश सर ने पढ़ाया, इतना दिमाग तो अपन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं यार? कि कुछ ऐसा काम हो जाए, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि ये फ्यूचर में जाके इन रिजर्व्स को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो, लड़ाई भी ना हो, और बैलेंस शीट में ये रिजर्व दिखते भी रहे, मतलब हम रिजर्व्स को बांटे भी नहीं और हमारी फ्यूचर में लड़ाई भी ना हो इन रिजर्व्स को लेकर। ऐसा कैसे? तो तुम लोगों ने दिमाग लगाया, दोनों पार्टनर से दिमाग लगाया, तो क्या बोला? अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि when there exist reserve profit and losses but partners do not want to change their values, पार्टनर्स उनकी वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, वो नई बैलेंस शीट में उसको शो करना चाहते, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, क्या बोल रहे हैं कि जो रिजर्व्स है, क्योंकि जब हम रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो होगा क्या, अब खत्म हो गए तो नई बैलेंस शीट में शो नहीं होंगे। बट राइट नाउ पार्टनर्स वांट, पार्टनर्स ये चाहते हैं कि अब रिजर्व्स बैलेंस शीट में दिखते रहे। तो अगर बैलेंस शीट में दिखाना है तो आप बांट नहीं सकते, क्योंकि बांट दिए तो खत्म हो जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन। सो हम क्या करेंगे, अभी तो हम डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री पास कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, कंपनसेशन की एंट्री पास करेंगे। कंपनसेटिंग एंट्री कैसे कब पास होती है? कंपनसेटिंग एंट्री पास होती है जब पार्टनर्स के पास रिजर्व्स हो, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते बट अरेंजमेंट तो करना ही है, ठीक है। तो अब सर ये कंपनसेशन होगा कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर जनरल एंट्री। लाइक एग्जांपल, दो पार्टनर है, कौन कौन है, नताश, से इनका रेशियो क्या है, 3:2। आज 10 चॉकलेट थे, 10 चॉकलेट्स। अब हरीश सर आ रहे हैं भैया, हरीश सर को आन दो। 10 चॉकलेट्स को छोड़कर हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 15 चॉकलेट कर देते हैं, 15 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, 20, 4 चलो ठीक है, कर लेंगे जो भी। हरीश सर आए, हरीश सर को हमने बोला कि भैया 1/4 आपका रेशियो होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, तीन पार्टनर हैं, कौन कौन है, नताश, सूजल, ये सब भी आ रहे हैं, ठीक। तो ये जो 10 चॉकलेट्स थे, बिलोंग करते हैं नतांश और सूजल को, कौन से रेशियो में बिलोंग करते हैं, 3:2। मीन्स अगर ये चॉकलेट्स बांटे जाते तो नतांश को 6 चॉकलेट मिलते, सूजल को 4 चॉकलेट मिलते। हरीश सर तो पार्टनर थे ही नहीं, ठीक है। चल, तो हरीश सर को आपने पार्टनर बना लिया, पार्टनर बना लिया, तो अगर पार्टनर बना लिया और आपने ये रिजर्व्स को नहीं बांटा तो रिजर्व्स हरीश सर को देने पड़ेंगे फ्यूचर में, जब भी बटेंगे। तो जब भी बटेंगे तो क्या होगा, हरीश सर का रेशियो कितना, 1/4, तो हरीश सर को 10 का 1/4 मिल जाएगा। तो 2.5 हरीश सर को मिल जाएगा, बाकी कितने बचे, 7.5। ये 7.5 नताश और सुजल को मिलेंगे, 7.5 इंटू जो उनका रेशियो था, और 7.5 का 2/5, है ना। तो अगर ये हुआ तो बड़ा बाउंडर मच जाएगा। क्या बाउंडर मच जाएगा, देखो नताश को 1.5 चॉकलेट का लॉस हो रहा है, को 1 चॉकलेट का लॉस हो रहा है, और हरीश सर को 2.5 का गेन हो रहा है।
हरीश सर को 2.5, नए पार्टनर को 2.5 मिल गया, और जबकि ओल्ड पार्टनर्स को क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें क्या करें क्या करें, बांटना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है। तो अचानक से क्लिक हुआ, तो नताश ने बोला सर एक काम करो ना, आप एक काम करो, आप 2.5 चॉकलेट्स मार्केट से लेकर आओ, ये हमें दे दो, ये हमें दे दो, जिसमें से 1.5 सूजन ले लेगा, 1.5 नताश ले लेगा, 1 सूजन ले लेगा। तो हुआ क्या, आपका नुकसान हो गया 2.5 का अभी, और हमारा फायदा हो गया अभी 1.5 और 1 का। अब फ्यूचर में अब अपन ऐसे बांटेंगे, किसी को कुछ भी घाटा नहीं होगा, क्योंकि आपको अभी 2.5 का नुकसान हुआ है, फ्यूचर में आपको 2.5 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ऐसे हमारा भी कंपनसेशन हो जाएगा। तो है ना, ये अलग से। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम ये बांट दे रहे थे, 6 और बांट दिया, खत्म। और अब हम क्या करेंगे, आउट ऑफ द वे जाकर अरेंजमेंट करेंगे। मतलब जो 10 चॉकलेट पड़े हैं उनको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, जो नया पार्टनर आ रहा है उसको बोलेंगे भैया 2.5 चॉकलेट लेकर आ। क्यों लेकर आ, क्योंकि तू गेन करेगा फ्यूचर में, तो वो जो गेन करेगा ना वो तेरे हक का नहीं है, तू लेकर आ। और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो उसको आपस में कंपनसेट कर लेंगे। समझ में आया, इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एंट्री। सो चॉकलेट बटे भी नहीं, और जो फायदा नुकसान था उसका हमने अरेंजमेंट भी कर दिया। Guys, if there are some reserves, profit and losses, but partner do not want to change their value in the new balance sheet, in that case हम क्या करते हैं, कंपनसेटिंग एंट्री पास करते हैं। कैसे पास करते हैं सर, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट कर देते हैं। भाई तू सेक्रीफाइस कर रहा है ना, चल तेरी कैपिटल बढ़ा देते हैं, और तू गेन कर रहा है ना, काय को गेन कर रहा है, तेरा हक का नहीं है, तेरी कैपिटल को डेबिट कर दे। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया, समझ में आया। चलो इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, सो दिस वाज द केस। तो अब हमें क्या करना है, इसका एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करना है तो एक कंपनसेटिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। अब एंट्री क्या पास होगी, कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग एंट्री मतलब गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एंड हमें पता है अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है, बट राइट नाउ रेशियो इज चेंजिंग, सो वी हैव टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आंसर माइनस में आता है तो गेन, और प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस। सो ए बी एंड सी। चलिए ओल्ड रेशियो क्या था, 3/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है, 1/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 9 माइनस 5 प्लस 4/15। इसका कैलकुलेट करें तो 2/5 ओल्ड रेशियो था माइनस 1/3। इसको कैलकुलेट करेंगे 15 6 माइनस 5 प्लस 1/50। और सी क्या है, सी का ओल्ड रेशियो 0 था, न्यू रेशियो इसका 1/3, तो इक्वल्स टू माइनस 1/3। चाहिए नहीं, हमें पता है ये गेन कर सेक्रीफाइस हो गया, ये भी सेक्रीफाइस हो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 4:1। हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे। तो यहाँ एंट्री क्या पास करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट इज कैपिटल कितना अमाउंट है, 60,000। और सॉरी 60,000, 60,000 तो पूरे रिजर्व है। 60,000 कितना गेन कर रहा है, हाँ हाँ 1000 का गेन कितना कर रहा है, 1/3, तो 1/3 निकालेंगे तो 20,000।
and this 20,000 will be distributed into 4:2. समझ में आया? तो हमने क्या करा, इस 60,000 को टच भी नहीं करा। हमने बोला सोन भाई तू आ रहा है, मैं कितना गेन कर रहा हूँ बताओ। 1/3 गेन कर रहा है, चल ठीक है, 60,000 का 1/3 अलग से लेकर हम, भैया मैं अलग से नहीं लेकर आऊंगा, ठीक है हम तेरी कैपिटल में से डेबिट कर देंगे, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे उनके कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, लाइक दिस। क्लियर है? ये क्वेश्चन हमने किया, इसमें क्या लिखा है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस आइटम, इसमें हम चेंज कर देते हैं, अज्यूमिंग दैट पार्टनर डू नॉट वांट टू चेंज द एंट्री पास करोगे, और क्या एंट्री पास करोगे, ट्राई करिए। चलिए मैं ही बताता हूँ, देखिए अब गाइस देखो यहाँ पर दो चीजें, एक अपने पास जनरल रिजर्व है 1,50,000, एक अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस है, कौन सा, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस अपने पास 60,000, ठीक है। सो अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, पहली चीज तो ये देखिए ओल्ड रेशियो कितना था 2:1, नया पार्टनर कितना ले रहा है 1/3, इज देयर एनी चेंज इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? हमें पता है यहाँ इजी काम क्या होगा, दैट सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, वो 2:1 ही रहेगा, है ना। अब आप यहाँ दो काम कर सकते हो, ये जनरल रिजर्व के लिए एक सेपरेट एंट्री पास कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी आप एक सेपरेट एंट्री पास कर सकते हो। कैसे, आइए फॉर्मेट बना ले। क्या करूंगा, यहाँ जनरल रिजर्व के लिए एंट्री पास क्या करूंगा, भैया नया पार्टनर का नाम क्या है, जेड है, सो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर है, नया पार्टनर हमेशा गेनिंग पार्टनर होता है, डेबिट टू एक्स कैपिटल, कैसे होगा, 1,50,000 का हाथ नहीं लगाएंगे, कितना गेन कर रहा है जेड, 1/3, 1,50,000 का 1/3 अलग से उसके कैपिटल में से रिड्यूस करेंगे, एंड दिस 50,000 विल बी कंपनसेटेड टू एक्स एंड वाई, इस 50,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 2:2। ये नरेशन क्या होगा, बीइंग जनरल रिजर्व्स फिर ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा भैया, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी लड़ाई होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, सेम एंट्री पास करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, प्रॉफिट एंड लॉस कितना था 60, तो 60 को हाथ नहीं लगाएंगे, 1/3 का गेन कर रहा है, तो 60,000 का थर्ड, 20,000 will be divided into 2/3 and 1/3. Or else you can do a combine entry. भैया देखो कितने का अपने को यहाँ पर एडजस्टमेंट कितने का करना था, 1,50,000 जनरल रिजर्व का है, प्रॉफिट एंड लॉस 60 है, तो टोटल अरेंजमेंट कितना करने का है दादा, 2,10,000 का, तो कई को दो एंट्री पास करने का, एक ही एंट्री पास कर दो ना, कैसे एंट्री पास कर दो, और यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, क्योंकि देखो एंट्री तो सेम ही हो रहा है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अमाउंट ही तो अलग है, तो हम लोग क्या कर सकते थे, एक एंट्री पास करते थे। अमाउंट कैसे आता, अब अमाउंट 2,10,000 का 1/3 कर देंगे, क्योंकि भैया इतने का अरेंजमेंट करना था 2,10,000, गेन कितना कर रहा है 1/3, 70,000, and this 70,000 will be distributed into 3 and 1/3, like this। ठीक है, मेरा तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, क्योंकि मैंने फिगर्स ऐसे खुद के ले लिए थे, पॉइंट में आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, इफ योर कैलकुलेशंस आर करेक्ट, ऐसा कंपल्शन नहीं है कि पॉइंट में आंसर नहीं आ सकता। क्लियर है, क्लियर है। सो व्हाट आई एम टेलिंग दैट if there is no information in the question regarding reserves, profits or losses,
then distribute it in old partners in old ratio. However, if the question is specifically saying कि भैया रिजर्व्स और प्रॉफिट लॉसेस को छूना नहीं है, जब छूना नहीं है मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो कंपनसेशन करेंगे. कंपनसेशन कैसे होगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइस. Am I clear on this? Now alert for you. क्या अलर्ट है कि ये जो मैंने आपको अभी सिखाया कंपनसेशन एंट्री, ये एज पर रिड्यूस सिलेबस, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. एज पर रिड्यूस सिलेबस, जो ओरिजिनल सिलेबस है उसका पार्ट है. मैं करवाता हूँ, मेरी आदत है, क्योंकि मैं हमेशा अपने बच्चों के ऊपर फोकस ये नहीं रखता हूँ कि भैया 12th पढ़ाना, फ्यूचर में जाकर बोलो अरे सबने तो ये पढ़ा ही नहीं आपको, पैसे ले लिए पूरे, तो पढ़ाया नहीं उन्होंने. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो हमें पता होना चाहिए किस चीज का क्या अरेंजमेंट होगा. बट दिस पर्टिकुलर थिंग means that we are not distributing the we are not changing the value of reserve is not as per the reduced syllabus. तो अगर आपके सेशन में एग्जाम सही से हुए, सब कुछ सही से चला, तो ओरिजिनल सिलेबस आएगा, फिर काम आएगा. अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा चीज सीख लिया. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट रिजर्व्स. कौन से रिजर्व्स? जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व्स मतलब जिनके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं होता. Now guys, in next class we are going to deal with specific reserves, and this is very important क्योंकि specific reserves के 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. आज नहीं ले रहा हूं क्योंकि स्पेसिफिक है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक क्लास रखेंगे. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही करें. एनी डाउट्स इन टुडेज क्लास? एनी क्वेश्चंस? I hope I was very much clear. Okay guys, so take rest, have a nice day. Jai Shri Ram.